हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हो, आज के बाद जेके एसएसबी का जो भी एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा। और सीबीटी मोड में क्या होता है, जो एग्जाम है वो बहुत सारे शिफ्टों में होता है। किसी शिफ्ट में इजी पेपर आ सकता है, किसी में डिफिकल्ट आ सकता है। वहां पे नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज किसी शिफ्ट में डिफिकल्ट पेपर आया, किसी में इजी आया, तो वहां पे मार्क्स को क्या किया जाता है, नॉर्मलाइज किया जाता है। अब किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगी, जेकेएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे यह फार्मूला रिलीज किया कि यह फार्मूला जेकेएसएसबी अडॉप्ट करने वाली है जब वो मार्क्स को नॉर्मलाइज करेगी। अब यह फार्मूला कैसे काम करता है, आपके मार्क्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, वो सब यहां पे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं एक एग्जांपल भी लूंगा जहां पे मैं कंसिडर करूंगा कि आपकी जो शिफ्ट है वो सबसे डिफिकल्ट है, यानी आपको जो पेपर आया है सबसे डिफिकल्ट आया, फिर आपके कितने मार्क्स आए और नॉर्मलाइज करके आपके कितने मार्क्स बनेंगे, पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा। बस आपको आराम से देखते रहना है। यह है फॉर्मूला। सबसे पहले इसको हम समझेंगे। यहां पे है एम आई जे। अब एम आई जे का क्या मतलब है, आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, यानी पहले आपके जो मार्क्स आए हैं उनको नॉर्मलाइज करके जो आपके फाइनल मार्क्स बनेंगे, एम आई जे वो डिनोट करता है। उसके बाद एम टी जी क्या डिनोट करता है, एवरेज मार्क्स ऑफ द 0.1% ऑफ द कैंडिडेट, यानी टॉप कैंडिडेट। अगर टोटल आप जो एग्जाम दे रहे हो वहां पे टोटल कैंडिडेट अगर 1 लाख है, तो 1 लाख में से हम निकालेंगे टॉप कैंडिडेट, वो कितने, 0.1%। अब वो कैसे निकलेगा निकलेगा देखो, मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पे आएगा 1/1000, इसका एक जीरो आएगा और परसेंटेज के 2 जीरो, यहां पे कैंसिल हो जाएंगे 3, यानी 100। 1 लाख में 100 टॉपर स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। अब क्या होगा, इन 100 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है ना, उनकी यहां पे एवरेज ली जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एम क्यू जे। एम क्यू जे में क्या होगा, सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन। यहां पे क्या किया जाएगा, जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, अगर टोटल 1 लाख स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के यहां पे क्या किया जाएगा, मीन लिया जाएगा, फिर मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है। उसके बाद मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों को क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, लेकिन ये सभी शिफ्ट और सभी स्टूडेंट्स का लिया जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह से एम टी आई, जिस तरह से एम टी जी उसी तरह से एम टी आई, लेकिन एम टी आई में सिर्फ आपकी शिफ्ट, आपकी जो शिफ्ट है उनमें से निकाले जाएंगे 0.1% ऑफ द टॉपर। ठीक है। फिर उन टॉपर्स के जो मार्क्स हैं उनकी एवरेज ली जाएगी। ओके। देन एम आई क्यू। एम आई क्यू यहां पे भी मीन यानी एक्स बार प्लस स्टैंडर्ड, एस डी को मैं डिनोट करूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन। आपके शिफ्ट में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका मीन निकाला जाएगा, फिर वहां से स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दोनों को प्लस किया जाएगा। ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे जहां से आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको पूरे अच्छे से यह फॉर्मूला समझ आ जाएगा। उसके बाद एम आई जे। एम आई जे क्या है, आपके एक्चुअल मार्क्स। अगर टोटल मार्क्स है 100 में से आपको काट वाट के अगर आपको 85 आए तो ये आपके एक्चुअल मार्क्स हैं। ठीक है, वो यहां पे डाला जाएगा। देन एम क्यू जी एम। एम क्यू जी एम ये क्या डिनोट करता है, इज द सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मार्क्स। अब देखो, यहां पे कैलकुलेट किया जाएगा जितनी भी शिफ्ट होंगी ना, उनके एवरेज, मीन का मतलब है एवरेज, उन शिफ्टों के एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। उनमें देखा जाएगा जिस शिफ्ट में सबसे ज्यादा एवरेज मार्क्स निकलेंगे, यानी जो शिफ्ट सबसे इजी होगी उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, तो उसको यहां पे लिया जाएगा। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल स्टूडेंट्स की कैलकुलेट की, यानी जो यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, वही यहां पे उसको प्लस किया जाएगा। अब इस फॉर्मूले को हम एक एग्जांपल से समझेंगे जहां से थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये हमारे पास है फॉर्मूला। अब ये एम टी जी ये क्या डिनोट करता है, जो टोटल स्टूडेंट्स है ना उनमें 0.1% टॉपर, उनको लिया जाएगा। लेट अस सपोज दैट जो आपका एग्जाम है उसमें जो टॉपर है ना, उनकी जो एवरेज है वो है 87। मैं यहां पे सीधा डेटा लेता हूं। ठीक है। उसके बाद ये आएगा एवरेज मार्क्स, जो टोटल आप स्टूडेंट हो, आप में आए हैं एवरेज मार्क्स, अगर आपको आए हैं 56,
फिर यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की जाएगी और यह है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। यहां पे रूट आएगा तो यह हमेशा छोटी वैल्यू आती है। तो लेट अस सपोज दैट यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन 7 आता है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से यहां पे लेट अस सपोज दैट आपकी जो शिफ्ट है उसमें 0, अब मैंने यहां पे एज्यूम किया है आपकी जो शिफ्ट है वो डिफिकल्ट है। अगर आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट है तो आपकी शिफ्ट में जो टॉपर हैं उनके मार्क्स भी कम होंगे। लेट अस सपोज दैट 0.1% आपकी शिफ्ट के जो टॉपर हैं उनके मार्क्स अगर हैं 60, ठीक है। उसके बाद आपकी शिफ्ट में जो मीन मार्क्स हैं वो अगर हैं 24, फिर यहीं पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा। लेट अस सपोज दैट वो 6 है। देन यहां पे ये आपके मार्क्स हैं। लेट अस सपोज दैट आपको 100 में से आए हैं सिर्फ 45 मार्क्स। कितने आए हैं? आपको आए हैं 45 मार्क्स, क्योंकि आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट है इसलिए आपको मार्क्स भी कम आएंगे, ठीक है। उसके बाद MQI ये सेम है, ये यहां पे मैं लिखूंगा 24 + 6 में सीधा 30 लिखूंगा, ठीक है। देन MQGM, अब ये क्या आएगा? ये सबसे पहले आएगा हमने ऐसी शिफ्ट लेनी है जहां पे जो एवरेज मार्क्स है ना वो सबसे ज्यादा है। लेट अस सपोज दैट वो है 58, यानी एक ऐसी शिफ्ट जहां पे एवरेज मार्क्स क्या है वो 58 है, प्लस आएगा जो टोटल स्टूडेंट की हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली थी यानी 7, तो यहां पे लिखो। बस इस तरह से आप कैलकुलेट करो तो यहां पे बनेगा 87 माइनस बनेगा 56 + 7 कितना होता है 63 अपन ये बनेगा 60 माइनस 24 + 6 30 N2, ये मैंने लिया है, आपके मार्क्स मैंने लिए हैं 45 माइनस आएगा 30, उसके बाद यहां पे प्लस 58 + 7 आएगा 65, ठीक है। तो इसको जरा आप कैलकुलेट करो तो ये बनेगा 24/30 × 15 + 65। 15 1 = 15, 15 2 = 30, 2 1 = 2, 12 2 = 24, तो ये बनेंगे = 77। यानी आपके मार्क्स आए थे 45 लेकिन वो बने कितने 77, तो ऑलमोस्ट यहां पे आपको 32 मार्क्स बढ़ गए। अक्सर ऐसा नहीं होता है, जितना यहां पे आप डेटा बढ़ा लोगे ना, यानी 1 लाख स्टूडेंट्स का लोगे, 1.5 लाख का स्टूडेंट्स का लोगे, उतनी जो वैल्यू है ना वो एग्जैक्ट की तरफ जाती है, ठीक है। तो यहां से एक चीज आपको पता चली कि जितना आपका पेपर डिफिकल्ट आएगा, यानी आपकी शिफ्ट में जितने एवरेज मार्क्स और आपकी शिफ्ट में जो टॉपर हैं जितने उनके मार्क्स कम आएंगे उतने आपके बढ़ेंगे एग्जाम। यानी यहां पे दो चीजें हैं, एक तो आपको अपने मार्क्स हैं वो तो आपको लेने ही लेने हैं, उसके बाद आपकी शिफ्ट में कितने मार्क्स आते हैं, क्या आपकी शिफ्ट में रिजल्ट हाई रहता है लो रहता है, वो भी डिपेंड करेंगे। आपके जो टोटल मार्क्स बनेंगे ना उस पर वो भी डिपेंड करेगा। तो ये था नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो कि JKSSB एडॉप्ट करने वाला है। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।